गेट के यूजेस जो है वो आप सीखने वाले हैं डिफरेंट वेज में, यानी अलग अलग तरीक़ों से हम गेट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़, जब आप गेट का यूज़ सीखें तो उससे पहले आप चीज़ याद रखें, ध्यान रखें। अब क्या चीज़ रिमेंबर रखनी है आपको, गेट है ना, इसका इस्तेमाल आप इनफॉर्मल वे में करेंगे। ये यानी कि ये जो गेट है ना, ये इनफॉर्मल वर्ड है, स्पीकिंग में चलेगा, ठीक है। आप स्पीकिंग में इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब इंग्लिश की कन्वर्सेशन करते समय इसका यूज़ किया जा सकता है, बट राइटिंग में ये नहीं चलेगा। चलिए बोलचाल की भाषा में गेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब एक एक करके गेट के जो डिफरेंट यूजेस हैं उनको सीखते हैं, किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं बोलते वक्त इंग्लिश को, गेट का इस्तेमाल। देखिए, गेट का जो पहला मीन्स की जो गेट का खुद का अपना खुद का जो मीन है, अर्थ निकलता है, वो होना के सेंस में निकलता है। यानी कि इंग्लिश का जैसे सेंटेंस आएगा वहाँ पर ये हो वर्ड आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम गेट का यूज़ करेंगे एज अ मेन वर्ब। तो गेट मेन वर्ब के रूप में, यानी कि मुख्य क्रिया के रूप में इसका यूज़ होगा, तो गेट का गेट्स भी बन जाएगा, गेट का गेटिंग बन जाएगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, गॉट बन जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। सेंटेंस जो होगा ना कौन से टेंस का, उसके अकॉर्डिंग इस गेट को आपको चेंज कर देना है, बदल देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हो के सेंस में, होना के सेंस में गेट का इस्तेमाल, गेट का यूज़ सीखे एज अ मेन वर्ब। जैसे कि अंधेरा हो रहा है, तो इस हो के लिए हमने यूज़ किया गेटिंग, क्योंकि रहा है टेंस कॉन्टिन्यूअस है प्रेजेंट का, तो इज़ गेटिंग आ गया। तो इट इज़ गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है, मुझे देर हो रही है, तो इस हो के लिए आपने यूज़ किया गेटिंग। रही है कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो आई एम गेटिंग लेट, एम है, ठीक है। प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है, आई के साथ एम। मुझे देर हो रही है, आई एम गेटिंग लेट। वह मोटा हो रहा है, ही इज़ गेटिंग फैट, ही इज़ गेटिंग फैट। तो हो रहा है। अब देखें, ये तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में, वह गुस्सा हो गया, वह गुस्सा हो गया, तो ये कौन सा है टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, तो गेट का गॉट हो गया, ही गॉट एंग्री, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है ना पास्ट में, तो गेट का गॉट बन गया। तो टेंसेस के अनुसार हम गेट का गॉट बना देंगे, गेटिंग बना देंगे, गेट्स बना देंगे, चेंज करके आप वाक्य बोल सकते हैं। यहाँ पर इन सेंटेंसेस में आपने देखा जो गेट का खुद का जो मीन है ना, होना के सेंस में यहाँ पर यूज़ किया गया है, जो एक ही मीन निकलता है गेट का, होना। अब बाकी यूज़ देखें इसके। गेट का यूज़ हम नीचे दिए गए शब्दों को हटाकर उनकी जगह कर सकते हैं। मतलब कि अंडरस्टैंड की जगह हम, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, तो इसकी जगह हम गेट का यूज़ कर सकते हैं। अभी तक तो आपने देखा कि गेट का खुद का जो मीन है ना, होना, वो। अब यहाँ पर गेट का मीन अंडरस्टैंड के सेंस में भी यूज़ होता है, निकलता है। अंडरस्टैंड की जगह हम गेट का यूज़ कर सकते हैं। ब्रिंग की जगह आप गेट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ब्रिंग मतलब लाना। बाय, कोई भी चीज़ बाय करना, खरीदना, तो उसकी जगह भी आप गेट का यूज़ कर सकते हैं। रिसीव और फाइंड मतलब प्राप्त करना, फाइंड पाना, ठीक है। रीच पहुंचना, पहुंचने के सेंस में भी हम गेट का यूज़ कर सकते हैं। तो इन सारे सेंस में, इन सारे वर्ड्स की जगह आप गेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले है गेट। गेट का मीन क्या निकलेगा, अंडरस्टैंड यानी समझना, तो इसकी जगह हमने यूज़ किया गेट का। समझने के सेंस में हम गेट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मुझे अब समझ आ गया, तो आप बोलेंगे आई अंडरस्टूड इट नाउ, ठीक है। अंडरस्टैंड का अंडरस्टूड हो गया। वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है। आई अंडरस्टूड इट नाउ, तो इस अंडरस्टूड की जगह आई गॉट इट नाउ, आपने गेट का गॉट बनाकर सेकंड फॉर्म यूज़ कर ली ना गेट की, तो आई गॉट इट नाउ। गॉट यानी समझ गया, तो इस समझने के लिए अंडरस्टैंड की जगह गॉट का यूज़ यानी कि गेट का यूज़ आपने कर दिया। अब गेट का गॉट हो जाएगा, टेंसेस के अकॉर्डिंग आप चेंज कर देंगे इसकी फॉर्म को। मैं समझ गया, आई गॉट इट, आई गॉट इट। क्या आप समझ गए, डिड यू गेट इट, डिड यू गेट इट। तो समझने के सेंस में पहला सेंस निकला गेट का। चलिए इसका नेक्स्ट जो मीन है वो देखते हैं। गेट जो है बाय के सेंस में भी यूज़ हो सकता है, यानी खरीदना। कोई चीज़ हम खरीद कर लाते हैं ना, तो बाय की जगह भी हम गेट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि थोड़ी चीनी
ले आना, मतलब लाना, मतलब खरीद कर लाना, ये सेंस निकल रहा है। तो गेट सम शुगर, गेट सम शुगर, तो बाय सम शुगर की जगह गेट का यूज़। थोड़ा दूध भी ले आना, गेट सम मिल्क एज वेल, गेट यानी बाय की जगह। तो यहाँ पर खरीदने का मीन जा रहा है, ठीक है, खरीदने के लिए हम बाय करने के लिए सामने वाले से कह रहे हैं, तो आप खरीदने के सेंस में भी गेट का यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर हम बोलेंगे ना कि खरीद कर ये चीज़ लाओ, बाय कर कर, तो गेट कर कर ले आओ, तो गेट का यूज़ हम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, गेट का जो यूज़ है, मीन जो जाता है वो जाता है रिसीव या फाइंड के सेंस में, मतलब प्राप्त करना या मिलना, ठीक है, रिसीव करना या फाइंड मिलना। मिलना और प्राप्त करना, जैसे लेटर मिलना, ईमेल मिलना, रिसीव करना। फाइंड मतलब जैसे नौकरी मिलना, कोई चीज़ गुम हो गई तो वो मिलना, इस सेंस में हम गेट का यूज़ कर देंगे। क्या आपको कल मेरा पत्र मिला? डिड यू रिसीव माई लेटर यस्टरडे? तो रिसीव की जगह डिड यू गेट माई लेटर यस्टरडे? तो गेट मतलब कि मिलना, मिलना, रिसीव किया आपने इस सेंस में। क्या मेरा ईमेल मिला? आपने प्राप्त किया, रिसीव किया। डिड यू गेट माई ईमेल? डिड यू गेट माई ईमेल? क्या आपको नई नौकरी मिल गई? ठीक है, मिल गई तो मिलना, तो गेट की जगह गेट का यूज़ किया हमने। गेट का गॉट हो गया क्योंकि मिल गई है। यहाँ पर हैव गॉट यानी परफेक्ट टेंस है ना, तो हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म लगाते, तो गेट का गॉट हो गया। गॉट भी थर्ड फॉर्म है। क्या आपको नई नौकरी मिल गई? हैव यू गॉट अ न्यू जॉब? हैव यू गॉट अ न्यू जॉब? क्या आपको अपना फ़ोन मिल गया? कहीं पर गुम हो गया है तो वो फ़ोन मिल गया क्या? ऐसा हमने सामने वाले से पूछा। हैव यू गॉट योर फ़ोन? हैव यू गॉट योर फ़ोन? तो यहाँ पर है भी लगा ले, तो परफेक्ट टेंस बना ले इसको। क्या आपको अपना फ़ोन मिल गया? हैव यू गॉट योर फ़ोन? तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं गेट का। क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? मिलना यानी कैन आई गेट योर नंबर? कैन आई गेट योर नंबर? तो इस सेंस में गेट, रिसीव और फाइंड के सेंस में कोई चीज़ प्राप्त करनी या मिलना के सेंस में हम गेट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, गेट का यूज़ है रीच यानी पहुंचना। कहीं पर पहुंचते हैं ना, उस सेंस में भी हम गेट का यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं 2 बजे तक घर पहुंच जाता हूँ। आई गेट होम, आई रीच होम की जगह आई गेट होम बाय 2 o'clock। तो देखा यहाँ पर गेट का यूज़ हो गया पहुँचने के सेंस में, रीच के सेंस में। क्या आप वहाँ पहुँच गए? डिड यू गेट देयर? डिड यू रीच का यूज़ करते तो डिड यू गेट देयर? तो इस तरीके से रीच के सेंस में, पहुंचने के सेंस में हमने यूज़ किया गेट का। अगला यूज़ है गेट का ब्रिंग यानी कि लाना। जैसे कि आप बैठे बैठे ही कह रहे हैं कि मुझे 1 गिलास पानी ला दो, अपने बच्चे से, अपने बेटा या बेटी से, तो या अपने फ्रेंड से मुझे 1 गिलास पानी ला दो। गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। प्लीज़ वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट के साथ। वो पेन ला दो, वो पेन ला दो। गेट मी दैट पेन, सामने पेन पड़ा, इशारा किया आपने, कहा कि वो पेन ला दो अपने फ्रेंड से, जो भी है आपके घर में, जिससे भी आप बोलना चाहते हैं कि वो पेन ला दो मेरे लिए, ठीक है, गेट मी दैट पेन। आप मेरे लिए क्या लाए हो? घर पे हो सकता है कि आपके सामने आपका कोई फ्रेंड आया, उससे पूछा कि आप मेरे लिए क्या लाए हो, या फिर आप अपने फादर से, मदर से पूछ रहे हैं व्हाट हैव यू गॉट फॉर मी? गॉट फॉर मी, लाने के सेंस में ब्रिंग मतलब लाना, ठीक है, ब्रिंग मतलब लाना, लाने के सेंस में, ब्रिंग के सेंस में हमने यूज़ कर दिया गेट का। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखें, गेट का जो यूज़ होता है करवाने के सेंस में, एज अ कॉजेटिव वर्ब इसका यूज़ होता है। जब आप कोई भी काम खुद नहीं करते, कोई भी काम जिसे ना मैं करूँगी, ठीक है, ना तो मैं करने वाली हूँ ना आप करोगे, किसी थर्ड पर्सन से हम करवाएंगे ना, तब हम गेट का यूज़ करेंगे करवाने के सेंस में, करवाना एज अ पॉजिटिव वर्ब, थर्ड पर्सन से जब हम काम करवाते हैं। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर फॉलो होता है, गेट हो जाएगा ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। ऐसे सेंटेंसेस होते हैं ना, जैसे कि मैं कमरा साफ़ करवा दूंगा किसी और से, ठीक है, मैं नहीं करने वाला, किसी और से। मैं खाना बनवा दूंगा, मैं कपड़े धुलवा दूंगा, मैं अपना घर पेंट करवा रही हूँ। तो यहाँ से देखिए सेंटेंसेस, इस तरीके के वाक्य जब बोलते हैं ना, किसी और अन्य से, थर्ड पर्सन से हम काम करवा लेंगे। मैं अपना घर पेंट करवा रही हूँ, कॉन्टिन्यूअस टेंस है, मैं नहीं कर रही, किसी और अन्य थर्ड पर्सन से मैं करवा रही हूँ। तो आई एम गेटिंग माई हाउस, ये माई हाउस ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये देखिए ऑब्जेक्ट, फिर पेंट का पेंटेड हो गया, वर्ब की
थर्ड फॉर्म, आई एम गेटिंग माई हाउस पेंटेड, आई एम गेटिंग माई हाउस पेंटेड। तो एज अ कॉजेटिव वर्ब गेट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है। देखें, टेबल साफ करवा दो, आपने कहा ये टेबल है, किसी आपने थर्ड पर्सन से करवानी, इससे कहा कि टेबल साफ करवा दो, वो किसी थर्ड पर्सन से करवाएगा, तो गेट द टेबल क्लीन्ड, गेट हो गया, फिर द टेबल ऑब्जेक्ट और क्लीन्ड थर्ड फॉर्म, गेट द टेबल क्लीन्ड। मैं आपकी गाड़ी रिपेयर करवा दूंगा, मैं आपकी गाड़ी रिपेयर करवा दूंगा। आपने सामने वाले पर्सन से कहा इसकी कार है और आपने कहा कि मैं आपकी गाड़ी रिपेयर करवा दूंगा। अब आप भी नहीं करने वाले, ये भी नहीं करने वाला, किसी थर्ड पर्सन से करवाएंगे, तो करवा दूंगा फ्यूचर है तो आई विल आ गया, ठीक है। आई विल गेट योर कार ऑब्जेक्ट रिपेयर्ड, आई विल गेट योर कार रिपेयर्ड। अपने बाल कटवा लो, अपने बाल कटवा लो, गेट योर हेयर कट, कट यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, योर हेयर कट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तीनों फॉर्म कट की कट 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 होती है। नेक्स्ट यूज देखें गेट का, हैव गॉट टू। जब आपको कोई काम करना पड़ता है, मजबूरी में करना पड़ता है या करना है, इस सेंस में हम यूज़ करेंगे हैव गॉट टू। हैव गॉट टू, ये जो गेट है ना, ये हैव के साथ इस तरीके से लगेगा, ये फिक्स्ड है, हैव गॉट टू एक साथ आपको यूज़ करना है। और इसका जो कॉन्ट्रैक्टेड रूप है ना, इसकी कॉन्ट्रैक्शन ये क्या है, गॉटा, GOTTA। तो इस पूरे शब्द की जगह, इस पूरे इंग्लिश वर्ड की जगह आप गॉटा का यूज़ भी कर सकते हैं। सेंटेंसेस देखें, कोई काम आपको ज़बरदस्ती करना पड़ता है, मजबूरी में करना पड़ता है, उस सेंस में, जैसे मुझे पढ़ना पड़ता है, आप बोलते हैं ना आई हैव टू स्टडी, तो उसकी जगह आई हैव गॉट टू स्टडी का भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। आई हैव टू स्टडी नहीं तो आई हैव गॉट टू स्टडी, तो यहाँ पर भी गेट का यूज़ होता है। मुझे जाना है, आई हैव गॉट टू गो, या फिर आई हैव टू गो, तो इस गॉट को ना लगाकर आई हैव टू गो बोलते तो वो भी सही है। आई हैव गॉट टू गो सेम मीन देता है, मुझे जाना है आई हैव टू गो या आई हैव गॉट टू गो, तो इस सेंस में भी आप यूज़ कर देंगे गेट का, ठीक है। ये फिक्स्ड है, आपको हैव गॉट टू एक साथ यूज़ करना है। इसका जो कॉन्ट्रैक्टेड रूप है, जैसे डिड है ना, डिड नॉट का, तो डिड नॉट का डिडंट होता है ना, वैसे ही हैव गॉट टू का गॉटा, GOTTA ये होता है। तो यहाँ पर आपने देखे डिफरेंट यूजेस किस तरीके से हम स्पीकिंग में करते हैं गेट के। बहुत ही बड़ा, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है गेट का स्पीकिंग में, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये जितने भी यूजेस मैंने आपको बताए आपको क्लियर हुए होंगे, समझ में आए होंगे। अंडरस्टैंड के सेंस में, ब्रिंग के सेंस में, बाय के सेंस में, रिसीव के सेंस में, फाइंड के सेंस में, रीच के सेंस में, समझना, लाना, खरीदना, प्राप्त करना, खोजना, पहुंचना, इस सेंस में, सारे सेंस में गेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही।